सुप्रीत सचदेव। एमपी में हड़तालों का दौर जारी है और एक तरफ संविदा स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज प्रदेश के अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के साथ ही नॉन रेगुलर कैडर कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। ये लोग सीधी भर्ती के विरोध, नियमितीकरण और पेंशन योजना समेत कुल 6 मांगों को लेकर आंदोलित हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले विधानसभा का घेराव भी करेंगे। देखिए 2 तस्वीरें। हड़ताल पर संविदा स्वास्थ्यकर्मी पहले से ही बने हुए हैं और अब देखिए, अब आज से एक नई हड़ताल यहां पर शुरू हो गई है। जो नॉन रेगुलर कैडर हैं, वो भी आज से हड़ताल उन्होंने अपनी शुरू कर दी है। और एमपी में 8वें दिन भी संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। स्वास्थ्यकर्मी नियमितीकरण समेत कई मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्यकर्मियों की कोई सुनवाई नहीं हुई। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी असर पड़ रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के बीच आज से एमपी के अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, नॉन रेगुलर कैडर कर्मचारी भी एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। ये लोग सीधी भर्ती के विरोध, नियमितीकरण और पेंशन योजना समेत कुल 6 मांगों को लेकर आंदोलित हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले विधानसभा का घेराव भी करेंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी हैं अजय हैं और रतलाम से चंद्रशेखर हमारे साथ है। चलिए सबसे पहले भोपाल का रुख करते हैं। आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, एक तरफ संविदा स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, हड़ताल उनकी चल ही रही है 7-8 दिनों से, और अब देखिए आज एक और नई हड़ताल यहां पर जो है नॉन कैडर जो कर्मचारी हैं, नॉन रेगुलर जो कैडर है वो भी अपनी हड़ताल यहां पर वो शुरू कर रहे हैं। क्या माना जाए, क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अपनी मांगों को लेकर? बिल्कुल, देखिए बीते कुछ दिनों से लगातार हड़तालों का दौर चल रहा है और यही कहा जा रहा है कि चुनावी साल है, ऐसे में अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए प्रदेश भर के जो 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और ये हड़ताल बीते 7 दिन से चल रही है, लेकिन अब तक इनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी तरह का समाधान निकालने की कोशिश नहीं की गई है, जिसके चलते आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लड़ाई स्वास्थ्य विभाग और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच की है, लेकिन परेशान आम जनता हो रही है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर इससे खासा असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आज से नॉन रेगुलर कैडर के जो कर्मचारी हैं वो एक दिन के हड़ताल पर रहेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो सदन का घेराव भी करेंगे। विधानसभा के घेराव करने की कोशिश की जाएगी। इनका विरोध ये है कि 1 लाख पदों पर जो सीधी भर्ती की जा रही है उसे भर्ती करने की बजाय पहले जो कर्मचारी नॉन रेगुलर हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए, पहले उन्हें नियमित किया जाए। इसके साथ ही पेंशन और कुल 6 तरह की मांगों को लेकर ये 1 दिवसीय हड़ताल होगी और विधानसभा का घेराव करेंगे। तो लगातार जो अलग अलग संगठन हैं वो हड़ताल के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि इनकी मांगों पर कितना अमल सरकार करती है। बिल्कुल, तो यही फिलहाल ये देखना होगा कि सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि लगातार देखिए ये हड़ताल पिछले कई दिनों से चल रही है और ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने की तैयारी भी अब कर्मचारी बने हुए हैं। हमारे साथ अजय बने हुए हैं जबलपुर से। अजय, आपका मैं रुख करूंगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही होंगी इस हड़ताल से? साफ तौर पर है 7 दिनों का हड़ताल और मरीजों, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जिस तरह से तस्वीरें आई हैं, हम सिगरौली की बात करें, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही, मरीज बेहद परेशान है। मरीज को दिक्कत तो है, संविदा कर्मचारियों के भरोसे जो है पर्ची काटने से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं, नर्सेस हो चाहे डॉक्टर हो, वो तमाम लोग हैं, हड़ताल पर होने से उन्हें दिक्कत तो हो रही है। ऐसे में एक दिन के लिए जिस तरह से जो अनियमित और स्थायी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिस तरह से आज एक दिन का सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम संविदा अस्थायी और दैनिक वेतन कर्मचारी जो हैं
वो अब सरकार से नियमितीकरण की मांग को लेकर लामबंद होने की तैयारी में भी हैं। साफ तौर पर उनका आरोप है कि सरकार 10 सालों से जो काम कर रहे हैं, अस्थायी जो कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, सीधी भर्ती न किया जाए और इनकी भर्ती करने के बाद ही सीधी भर्ती किया जाए। उनका यह भी कहना है कि 10 अप्रैल 2006 को जिस तरह से उमा देवी विरुद्ध कर्नाटक सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया था, उसमें साफ तौर पर था कि इन कर्मियों की भर्ती किया जाए, उसके बाद ही सीधी भर्ती किया जाए। तो उसका भी हवाला देकर वो अपने आप को नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो अभी भी 7वां दिन है, लामबंद है, तो ऐसे में मरीजों को तो दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, मरीजों को दिक्कत हो रही है, लेकिन सवाल आखिर यहाँ पर यही बना हुआ है कि आखिर इतने दिनों से अगर हड़ताल चल रही है तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, उनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है। रतलाम से हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर बने हुए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम का हाल बताइए, क्या वहां भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, हड़ताल जारी है और लगातार जो है संविदा कर्मचारियों की बात करें, स्वास्थ्य कर्मचारियों की, तो वो लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। अलग अलग तरीके से जो है अपना प्रदर्शन रोज कर रहे हैं। कभी जो है उनसे पत्र जो है लिखा जा रहा है। उसके अलावा जो आज बड़ी बात यह है कि ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी है सभी, ये अपना जो प्रशस्ति पत्र जो कोरोना काल में इन्हें मिला था, आज ये उन्हें वापस लौटाने वाले हैं। इनका मांग यही है कि जो हमारी जो मांगे थी लंबे समय से, उन्हें पूर्ण किया जाए। यही हमारे लिए बड़ी बात होगी। इस तरीके से जो है हमने काम किया था, जो प्रशस्ति पत्र देकर हमें सम्मानित किया था, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और इसको लेकर के आज जो है वो प्रशस्ति पत्र वापस जो है लौटाए जाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके अपनी मांग, अपनी बात को जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं और अपनी मांग पूरी करने के लिए जो है इस तरीके के या तो दबाव कहें या किसी तरीके से जो है लंबे समय से जो मांग थी वो पूरी करने के लिए अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। देखिए, अलग अलग कर्मचारी संगठन हैं जो लंबे समय से मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो है चुनाव का समय आ गया है और ऐसे में जो है अब इंतजार खत्म होते हुए उन्हें दिख रहा है कि हमारी जो मांगे थी वो शायद अब चुनाव के पहले पूरी नहीं होगी। तो उसके बाद जो सब संगठन एकत्रित हुए हैं और आज जो भोपाल में हड़ताल होने वाली है कि किस तरीके से जो है आपने हमसे वादा किया था, सरकार ने हमसे जो वादे किए थे वो अब पूरे हों और इस तरीके से जो हमने लंबे समय से नियमितीकरण की जो बात की थी उसको हटाते हुए आप जो नया ला रहे हैं कि सीधे भर्ती की जाएगी। तो ऐसा क्यों? हमारी जो नियमित करने की मांग थी उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये इन सब मांगों को लेकर आज जो है प्रदर्शन बड़ा जो भोपाल में होने वाला है और उसके अलावा जो अलग अलग संगठन अपने जिला स्तर पर भी जो है प्रदर्शन करेंगे। चलिए, तो रतलाम में भी प्रदर्शन की पूरी तैयारी है और मुरैना का रुख कर लेते हैं। करतार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करतार, जो हड़ताल की यहाँ पर बात की जा रही है, प्रदर्शन हो रहा है, क्या मुरैना में भी प्रदर्शन को लेकर तैयारी देखी जा रही है कर्मचारियों की? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश व्यापी ये हड़ताल है, प्रदेश के आह्वान पर ये हड़ताल की गई है, जिसके लेकर मुरैना में भी लोग जो कर्मचारी संगठन है उनसे बात करती है तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव वो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जिस तरीके से उनका कहना है कि भोपाल से जैसे आदेश आएगा उसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो चुनावी साल है, अगली बार चुनाव होने वाला है, जिसके चलते जितने भी कर्मचारी संगठन है वो हड़ताल मोड पे आ गए। जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल चल रही है, जनवरी माह से जो मध्य प्रदेश शिक्षक संघ है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाला है, पुरानी पेंशन बहाली और नियमितीकरण की मांग को लेकर। जिस तरीके से पुरानी पेंशन बहाली को हर संगठन है वो उसको मांग कर रहा है, तो मुरैना में अगर बात की जाए तो यहाँ जो कर्मचारी संगठन है वो लगातार मांग करते रहे कि पुरानी पेंशन बहाली है उसको की जाए और जो नियमितीकरण है उसकी मांग भी उन्होंने रखी है। जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मचारियों के आज 7वां दिन है, लगातार वो हड़ताल पर है और मुरैना में खासा असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो हर जिले में देखा जा रहा है कि ये तस्वीर देखने को मिल रही है। मंदसौर से हमारे सहयोगी मनीष पुरोहित भी जुड़ चुके हैं। मनीष, मंदसौर का हाल बताइए, वहां पर प्रदर्शन को लेकर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? प्रभावित है, हालांकि जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं तो फिर भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के सहारे किसी तरह से चल रही है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल है, जो छोटे अस्पताल हैं, जो पूरी तरह से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के भरोसे ही चल रहे थे, उन पर ताले लटके हुए। कई जगहों पर लोगों को व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है और लोग बड़ी बुरी तरह से परेशान है और जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं यहाँ पर ध्वस्त दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में जो तेवर है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के तेवर है और जिस तरह से आज फिर हड़ताल होने वाली है और जो संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की लगातार हड़ताल चल रही है, उससे जो आम लोग हैं उनकी परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल, तो आम लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, अजय, चंद्रशेखर, करतार और मनीष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से संविदा स्वास्थ्य कर्मी तो अपनी हड़तालों को लेकर डटे ही हुए हैं और साथ ही साथ आज जो एक दिन की जो हड़ताल यहाँ पर